व्यूअर्स, ये हमारी सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। हमने हुरैम सुल्तान, नूरबानो सुल्तान और सफ़िया सुल्तान की कहानियाँ सुनी। आज हम बात करेंगे कुसुम सुल्तान की। कुसुम सुल्तान जो उस्मानी तारीख की सबसे ताकतवर औरत थी। कुसुम सुल्तान का असल नाम अनास्तासिया था। वो 1589 में यूनान के जजीरे ट्यूनिस में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक यूनानी ईसाई ख़ानदान से था। कुछ मौरखीन कहते हैं कि उनके वालिद एक पादरी थे। 1604 में जब अनास्तासिया 15 साल की थी तो तातारी कज़ाकों ने उनके जजीरे पर हमला किया। अनास्तासिया को अगवा करके गुलाम बना लिया गया और फिर उन्हें इस्तांबुल की गुलामों की मंडी में फ़रोख्त कर दिया गया। यहाँ एक शाही खरीदार ने उन्हें खरीद कर सुल्तान अहमद अव्वल के महल में बेच दिया। महल में अनास्तासिया को एक नाम नया दिया गया, माहे पैकर, जिसका मतलब है चांद की तरह खूबसूरत। महल में माहे पैकर की खूबसूरती सबको हैरान कर देती थी। उन्हें हरम में ख़ास तरबियत दी गई। तुर्की ज़ुबान, फ़ारसी शायरी, मौसीकी और रक़्स। लेकिन माहे पैकर सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बहुत ज़हीन भी थी। उन्होंने उस्मानी सियासत और महल की साजिशों को समझना शुरू कर दिया। माहे पैकर जानती थी कि महल में ज़िंदा रहने के लिए ताकत ज़रूरी है, और जल्द ही नौजवान सुल्तान अहमद अव्वल की नज़र माहे पैकर पर पड़ी। सुल्तान अहमद उस वक्त सिर्फ 16 साल के थे। माहे पैकर की खूबसूरती, जहानत और जुर्रत ने सुल्तान को मुकम्मल तौर पर महसूर कर दिया। सुल्तान अहमद माहे पैकर से शदीद मोहब्बत करने लगे और उन्होंने माहे पैकर को हस्की सुल्तान का ओहदा दे दिया, यानी सुल्तान की सबसे पसंदीदा और ताकतवर बीवी। सुल्तान अहमद ने माहे पैकर को एक नया नाम दिया, कुसुम, जिसका मतलब था लीडर या रहनुमा। कुसुम ने सुल्तान अहमद को 4 बेटे दिए, मुराद, इब्राहिम, कासिम और सुलेमान। और अब कुसुम सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो मुस्तकबिल की वालदा सुल्तान थी। 1617 में सुल्तान अहमद अव्वल का अचानक इंतकाल हो गया। वो सिर्फ 27 साल की थी। कुसुम के लिए ये बहुत ख़तरनाक वक्त था, क्योंकि उनके बेटे अभी बहुत छोटे थे। सुल्तान अहमद के भाई मुस्तफ़ा को तख्त पर बिठाया गया, लेकिन सुल्तान मुस्तफ़ा ज़हनी तौर पर बीमार थे। सिर्फ 3 माह बाद उन्हें तख्त से हटा दिया गया और फिर सुल्तान अहमद के बेटे उस्मान को तख्त पर बिठाया गया और वो सुल्तान उस्मान दोम बने। लेकिन उस सुल्तान उस्मान कुसुम के बेटे नहीं थे। कुसुम को खतरा महसूस हुआ कि सुल्तान उस्मान उनके बेटों को कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि उस्मानी रवायत के मुताबिक नया सुल्तान अपने तमाम भाइयों को कत्ल कर देता था। इसलिए कुसुम ने एक ख़तरनाक फैसला किया। उन्होंने फ़ौज के साथ मिलकर सुल्तान उस्मान के खिलाफ बगावत करवाई। 1622 में फ़ौज ने सुल्तान उस्मान को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये उस्मानी तारीख में पहली बार था कि उस सुल्तान को फ़ौज ने कत्ल किया, और ये सब कुसुम की साजिश। सुल्तान उस्मान की मौत के बाद कुसुम के बेटे मुराद को तख्त पर बिठाया गया। वो सुल्तान मुराद जहारम बने और इस वक्त मुराद सिर्फ 11 साल के थे, और कुसुम को वालदा सुल्तान का ओहदा मिल गया। कुसुम ने अपने नाबालिग बेटे की जगह खुद सल्तनत चलाना शुरू कर दी। वो तमाम अहम फैसले खुद करती थी। वज़रा की तकर्रुरी, फ़ौजी मुहिम्मात, बैरूनी पॉलिसी, सब कुछ कुसुम के हाथ में था। लेकिन जैसे जैसे मुराद बड़े होते गए, वो अपनी माँ के असर से नाराज़ होने लगे। सुल्तान मुराद जहारम बहुत ताकतवर और सख्त हुक्मरान थे। उन्होंने अपनी माँ कुसुम को सियासत से हटा दिया और ख़ुद मुकम्मल इख्तियार संभाल लिया। कुसुम को महल में महदूद कर दिया गया। लेकिन 1640 में सुल्तान मुराद जहारम का भी अचानक इंतकाल हो गया और कुसुम को दोबारा मौका मिल गया। सुल्तान मुराद की मौत के बाद कुसुम के दूसरे बेटे इब्राहिम तख्त पर बैठे। वो सुल्तान इब्राहिम अव्वल बने और कुसुम दोबारा वालदा सुल्तान बन गए। ये उस्मानी तारीख में पहली बार था कि कोई औरत 2 बार वालदा सुल्तान बनी। लेकिन सुल्तान इब्राहिम बहुत कमज़ोर और नाहायल हुक्मरान थे। वो ज़हनी तौर पर भी मुस्तहकम नहीं थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही महल के एक कमरे में कैद रखा गया था। इसलिए कुसुम ने दोबारा सल्तनत की बाग दौड़ संभाली। कुसुम ने तकरीबन 8 साल तक सुल्तान इब्राहिम की जगह हुकूमत की। लेकिन सुल्तान इब्राहिम की नाअहली की वजह से सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गई। ख़जाना खाली हो गया,
فوج بغاوت پر تھی اور عوام ناراض تھی۔ 1648 میں مضرہ اور فوج نے مل کر سلطان ابراہیم کو تخت سے ہٹا دیا اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ قسوم کے سامنے اپنے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ یہ قسوم کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ سلطان ابراہیم کی موت کے بعد ان کے بیٹے محمد کو تخت پر بٹھایا گیا اور سلطان محمد چہارم بنے۔ اس وقت محمد صرف 6 سال کے تھے اور قسوم تیسری بار والدہ سلطان بن گئی۔ لیکن اب قسوم والدہ سلطان نہیں بلکہ والدہ کبریٰ تھی، یعنی سلطان کی دادی۔ قسوم نے اپنے پوتے کی جگہ سلطنت چلانا شروع کر دی، لیکن اب ان کا مقابلہ ایک اور طاقتور عورت سے تھا، سلطان محمد کی ماں ترحان سلطان۔ ترحان بھی والدہ سلطان کا عہدہ اور طاقت چاہتی تھی۔ قسوم اور ترحان کے درمیان طاقت کی خونی جنگیں شروع ہو گئی۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگیں۔ قسوم نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان محمد کو تخت سے ہٹا کر ان کے بھائی سلیمان کو سلطان بنا دیں گے، لیکن ترحان کو اس سازش کا پتہ چل گیا۔ ترحان نے پہلے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 1651 میں ایک رات ترحان نے اپنے وفاداروں کو بھیجا۔ قسوم سلطان کو اپنے محل میں گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ وہ اس وقت 62 سال کی تھی۔ قسوم نے اپنی پوری زندگی طاقت کے لیے لڑی اور آخر میں طاقت کی اسی جنگ میں ان کی جان چلی گئی۔ قسوم سلطان نے تقریباً 40 سال تک عثمانی سلطنت پر حکومت کی۔ عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ انہوں نے 3 بار والدہ سلطان کا عہدہ حاصل کیا، 2 سلطانوں کی ماں تھی اور 1 سلطان کی دادی۔ قسوم سلطان نے بہت سی مساجد، مدرسے اور خیراتی ادارے تعمیر کروائے، لیکن ان کی زندگی سازشوں، بغاوتوں اور خون خرابے سے بھری ہوئی تھی۔ قسوم کی موت کے ساتھ سلطنت نسواں کا دور ختم ہو گیا۔ تو یہ تھی قسوم سلطان کی حیرت انگیز اور المناک کہانی۔